दोस्तों एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। निफ्टी कॉल ऑप्शन 23,400। एक दोस्त ने बोला था कि यार आप डेली मुझे एक मैसेज करते यार एक बार भरोसा करो, एक बार भरोसा करो, जो भी लॉस होगा वो मैं आपको दूंगा। अभी दोस्तों मार्केट ओपन नहीं हुआ है, मार्केट ओपन होने में 10-15 मिनट बाकी है और मैं यहाँ पर बैठा था, दुकान को ओपन किया था तो हमारे कस्टमर आ गए हैं, छोटे छोटे डेली आते रहते हैं। ये कौशिक भाई है और वीरजी भाई है। देखो हमारे छोटे छोटे कस्टमर आ गए। क्या चाहिए बोलो? क्या खुदड़ी? हाँ ये हाँ में है। बताओ पैसे लाए हो तो ये से मुफ्त में आ दे दूँ? कोई बात नहीं, चलो मैं इसको दे देता हूँ। ओके दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है, तो मेरी स्ट्रेटजी के अनुसार मुझे सिग्नल तो मिला था दोस्तों। इस कैंडल के हाई पर मुझे बाय करना था। ये पुट ऑप्शन से 23,500 का पुट ऑप्शन है और 2 मिनट की टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर मुझे सिग्नल तो मिला था दोस्तों, बट क्या हुआ, मैंने ऑर्डर भी लगाया बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि 201 जाता तो मैं 200 पर ऑर्डर लगाता। तो मैंने ऑर्डर लगाया था बट दोस्तों बाय नहीं हुआ और उसने लो ब्रेक कर दिया। तो फिर दोस्तों मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब उसका लो ब्रेक हो जाता फिर मेरे को बाय नहीं करना है। यहाँ पर मैं ऑर्डर दिखाऊँ तो अभी देखना, अभी पोजीशन में अपना ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री तो आप देख सकते हो, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। 201 पर मैंने ऑर्डर लगाया था बट दोस्तों हमारे अगेंस्ट हुआ तो हमने, यानी कि ऑर्डर नहीं मिला तो हमने कैंसिल कर दिया। वो दोस्तों लगता तो है दोस्तों मार्केट यहाँ से गिरने वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये गैप है, वो गैप फिल हो सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बट दोस्तों हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, सब मार्केट का है, मार्केट में क्या होता है हमें भी पता नहीं होता। बूम दोस्तों, यहाँ पर एक भी कैंडल बुलिश नहीं क्लोज हुई 5 मिनट की टाइम फ्रेम में और मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया दोस्तों। यहाँ से अब गैप फिल हो सकता है बट दोस्तों यहाँ से भी सपोर्ट बन सकता है। ये भी एक अच्छा पिछली बार रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन सकता है। अब मैं अब सब कुछ देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर अब मैं कॉल ऑप्शन देख रहा हूँ कि कॉल में कुछ ट्रेड मिलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखता हूँ, चलिए दोस्तों एक ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। निफ्टी कॉल ऑप्शन 23,400। एक दोस्त ने बोला था कि यार आप डेली मुझे एक मैसेज करते यार एक बार भरोसा करो, एक बार भरोसा करो, जो भी लॉस होगा वो मैं आपको दूंगा। आप 300 का लॉस रखो और 23,400 का कॉल ऑप्शन जब 40 रुपये पे मिले तो आप बाय कर लेना और उसमें 300 का लॉस रखना, जो भी लॉस होगा वो मैं दे दूंगा, ऐसा उसने बोला है दोस्तों। तो एक बार मैंने उसके ऊपर भरोसा किया है, अगर लॉस होगा तो वो देगा दोस्तों। मैंने इसलिए वीडियोस भी बनाए हूँ और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। मैंने दोस्तों रोबो ऑर्डर लगा दिया है और अभी 70 रुपये 80 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर उसके हिसाब से 300 रुपीज़ का लॉस बोला है तो मैं 600 रुपये का हमें कम से कम प्रॉफिट लेना ही चाहिए। तो मुझे जब 600 का प्रॉफिट दिखाएगा तब मैं इस ट्रेड से एग्जीक्यूट करूँगा, यानी और दोस्तों बीच में कहीं नहीं निकलूँगा, या तो मैं 300 रुपीज़ का लॉस लूँगा और वो मुझे पे कर देगा, नहीं करेगा तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग का मेरे मैसेज आता है एक बार भरोसा करो करो, क्योंकि दोस्तों मेरे किसी के कहने पर मैंने बहुत लॉस किया है। यहाँ पर दोस्तों मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है, उसने बोला कि आप एक बार ट्रेड लो, वो मुझे डेली मैसेज करता है तो मैंने आज उसके भरोसे ट्रेड लिया है। बट दोस्तों उसने बोला कि लॉस होगा तो मैं दे दूंगा, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है दोस्तों। आपको लगता है कि मैं प्रॉफिट बना लूँगा वो बना लूँगा, बट लाइव में जब कोई ट्रेड करता है तब पता चलता है कि मार्केट में क्या होता है। चलिए दोस्तों वेट करते हैं। मैं टारगेट और एसएल तो लगा दिया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों मेरा ट्रेड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड नहीं है दोस्तों, मेरे दोस्त ने बोला है इसलिए। जो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर रोबो ऑर्डर लगा दिया हूँ। 40 रुपये पे 38 रुपये बाइंग है, 28 रुपीज़ पे सेलिंग होगी और मैंने 80 रुपीज़ का ऐसे ही टारगेट लगाया है। वो कोई फिक्स टारगेट नहीं, जब मुझे 600 का प्रॉफिट दिखेगा तब मैं दोस्तों यहाँ से एग्जिट करने की कुछ प्लान बनाऊंगा, या तो मैं अपना एसएल कॉस्ट पर लाऊंगा। चलिए दोस्तों वेट करते हैं, अभी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, क्या होता है चलिए इस ट्रेड में। ओके दोस्तों मैंने टारगेट और एसएल लगा दिया हूँ। अभी दोस्तों 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा है और 28 पर मेरा एसएल है, तो दोस्तों एसएल भी ट्रिगर हो सकता है। मैंने एसएल तो लगा दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन का ट्रेड लेने का मेरा तो लॉजिक नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी रेजिस्टेंस से गिर ही रहा है, कोई पुल बैक भी नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय किया है, बट दोस्तों ये मेरा रिस्क नहीं है इसलिए मैंने लिया है। कोई ना, प्रॉफिट हो जाएगा तो अभी हम देखेंगे, लॉस हो जाएगा तो वो मेरा दोस्त तो मुझे दे ही देगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो ये मेरा
ट्रेड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मुझे एग्जाम एक मिलेगा तो मैं थोड़ा सा एसएल को कम कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। 300 का प्रॉफिट दिखाएगा तब। अभी तो इसमें दोस्तों 150 का ही प्रॉफिट दिखाया था, यानी कि एग्जाम एक भी नहीं मिला। और एग्जाम 2 आएगा, यानी कि 64 60 के अब जाएगा, तब मैं दोस्तों ट्रेड को एग्जिट करने का प्लान बनाऊँगा। दोस्तों आज मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया है काफ़ी टाइम बाद, तो वो भी दोस्तों उसने बोला इसलिए, वरना मैं किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। ऐसे मेरे पैसे है, वो देगा या नहीं देगा वो तो मुझे भी नहीं पता यार, क्या करे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, चलिए वेट करते हैं। अभी तो दोस्तों 200 रुपीज़ ऐसा कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने एक ही लॉट बाय किया है, लगता है दोस्तों इसमें प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। उस दोस्त ने तभी तो बोला होगा कि यार मैं लॉस दे दूंगा, एक बार ट्रेड लो, इसलिए मैंने भरोसा किया है और मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ। बट मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अब तो मेरा टाइम भी है, 10 बजने वाला है, तो 10 साढ़े 10 बजे तक टाइम खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं मार्केट को देखूंगा। इसमें यार प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो दोस्तों काफ़ी हमें हेल्प हो जाएगी, हमारा लॉस का यार 2-3 दिन का हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं टारगेट का एयरसेल का। ओके दोस्तों, 300 का प्रॉफिट दिख गया है, तो अब मुझे एसएल को दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। तो ऑर्डर पर जाता हूँ, और जो एसएल है मेरा दोस्तों, वो मेरा 28 पर है, आप देख सकते हो, रोबो ऑर्डर लगाया हूँ तो 28 है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एडिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, और 28 से लेके मैं इसको थोड़ा सा कम करके 32 कर देता हूँ, 32 पर लगा देता हूँ, और यहाँ से मैं कंफर्म अपडेट पर दे देता हूँ। अब देख सकते हो 32 पर एसएल हो गया है, और 80 पर हम टारगेट रखेंगे। वो तो दोस्तों मैं टारगेट तो कहीं पर भी बुक कर लूँगा, मैं ट्रायल एसएल को मॉडिफाई कर लूँगा। बट दोस्तों ये 18 है, 80 रुपीज़ टारगेट। वो तो दोस्तों क्या है, एग्जाम 3 है, एग्जाम 2 आते ही दोस्तों मैं निकाल दूंगा। अभी तो दोस्तों आप देख सकते हो 200 के आसपास प्रॉफिट लॉस चल रहा है, बट वो कॉल नहीं उठा रहा है। वरना तो मैं यहाँ पर एग्जाम 1 पर भी उसने बोला होता, कि फिर बाद में बोलेगा कि एग्जाम 1 पर निकालना था, ये था, इतना प्रॉफिट दिखाया। तो दोस्तों वो कोई लॉजिक नहीं है। कम से कम 2 गुना तो यार हमें दो गुना यार उससे कम, यानी कि कम से कम 300 का लॉस है तो 500 का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। वरना तो दोस्तों हमारा रिस्क रिवॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है एज अ ट्रेडर। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलिए, देखा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एसएल कट गया है, और मैं अभी जैसे रिफ्रेश मारूंगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। आप देखना दोस्तों, यहाँ पर 300 तक ही प्रॉफिट दिखाया, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएल काट लिया मार्केट ने। मुझे पता ही था कि प्रॉफिट नहीं होता है ऐसे। आप देख सकते हो मेरा भी नहीं हो रहा, और आपसे भी नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएल कट गया है। यहाँ से अभी ये ऑर्डर है ना, अब मैं यहाँ ऑर्डर्स पर जाता हूँ, और आप देखना 150 रुपीज़ का। ये तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कम कर दिया, वरना उसने बोला था कहीं पर बाई करने का और कहीं पर निकालने का बोला था, तो वो भी गलत बात है। आप देखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस उसने कहाँ बोला था बाई करने का और कहाँ सेल करने को बोला था। इसलिए दोस्तों मैं किसी से टिप्स या नहीं लेता, कुछ लॉजिक हो तो मैं वो बात करता हूँ। देखिए दोस्तों 150 रुपीज़ का एसएल तो कट गया है, और अब तो दोस्तों 10:30 हो गई, तो अब मैं मार्केट को देखूंगा। अब मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। 2 बजे के बाद मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। और दोस्तों इस मेरे जिसने मुझे ट्रेड दिया, उस दोस्त ने बोला कि रुको, मैं अभी एक और ट्रेड आपको बताता हूँ। आप दिन में 2 ट्रेड करते हैं, तो मैं एक और ट्रेड बताता हूँ, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं पैसे आपको दे दूँगा। तो उसके भरोसा करके मैं दोस्तों दूसरा ट्रेड लूँगा। बट दोस्तों मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम अपना खुद पैसे लगाते हैं तब दोस्तों कुछ उल्टा ही हो जाता है। यानी कि मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, तो वो टारगेट आएगा, यानी कि वो सही होगा। बट जब आप बाय करोगे या मैं खुद बाय करूँगा, तब दोस्तों ऐसा नहीं होता, मार्केट में कुछ अलग ही हो जाता है, यानी कि लॉस ही होता है या कुछ उल्टा ही होता है। ऐसा होता रहता है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों वो पैसे देगा या नहीं देगा, वरना मैं वीडियोस तो बना रहा हूँ, फिर मुझे पता ही चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, सीखने को मिलेगा कि हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद से लॉस करना चाहिए। फिर आप बाद में सोचोगे यार इससे अच्छा तो मैं खुद लॉस करता और यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, या मुझे कुछ सीखने को मिलता। ऐसा मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों वेट करते हो, और मुझे ट्रेड देगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। दोस्तों बज रहे 2, और अब तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त ने मुझे ट्रेड दिया था वो उसमें लॉस हो गया। दोस्तों लॉस तो 300 का बोला था उसने, बट दोस्तों मैंने 150 रुपीज़ में ही काट दिया, 300 का प्रॉफिट दिखाया, वो भी बुक नहीं किया, और दोस्तों 150 रुपीज़ का मैंने लॉस बुक कर लिया। और मैं आपको दिखाऊँ
तो अभी भी अब मार्केट देखो, मैंने बोला था कि मार्केट यार गैप भी फील कर सकता है दोस्तों, उसने कोई गैप भी फील नहीं किया और मार्केट पूरा रिकवरी भी नहीं दिया दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज हो गया, यानी कि यहाँ पर हम तो दोस्तों फंस सकते हैं कि हमारा तो यहाँ प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता, हमारा लॉस ही होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो देखा दोस्तों मार्केट ऐसा कुछ हो गया, आज एक्सपायरी है, तो अब तो 2 बज गए, तो 2:30 पे दोस्तों मुझे लगता है कि एक गैप फिल हो सकता है शायद, या दोस्तों रेजिस्टेंस के पास है और ऑल टाइम हाई पर था, तो मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई टच करने जा सकता है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है। और हमारा 150 रुपीज़ का लॉस है, आप देख सकते हो। तो कोई ना दोस्तों, हम चार्ट को देखेंगे, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे पैसे देगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं देगा तो भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि पैसे दिया कि नहीं दिए। दोस्तों अब मैं दुकान बंद करके अपने घर जा रहा हूँ, और आज का धंधा की बात करें तो 250 रुपीज़ का धंधा हो गया है, वो बहुत कुछ खास नहीं हुआ है। और दोस्तों हाँ, जो मैंने बोला था कि मेरे दोस्त ने बोला कि टेट बाय करो, तो उसने लॉस के पैसे तो मुझे सेंड कर दिए हैं 150 रुपीज़। पर दोस्तों जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सबका अलग अलग स्टाइल होता है। उसने बोला कि आपको 300 का प्रॉफिट हो गया था तो निकल जाना सही है, तो दोस्तों वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, रूल्स है, वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। क्योंकि 300 का लॉस प्रॉफिट निकल जाओ और 300 का लॉस, तो वहाँ पर दोस्तों कुछ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लग रहा था। और उसने बोला था कि आपको ज़्यादा लॉट बाय करने चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी सीख रहा हूँ, तो मेरे को कोई एक ही लॉट में ट्रेडिंग करना है, कोई ज़्यादा लॉट नहीं अभी बाय करना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लॉट बाय करने से हमारा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस दिखता है, इसीलिए। बट कोई ना दोस्तों, अब से मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूँगा, यानी कि मैं खुद से ही ट्रेडिंग करूँगा। आप भी खुद से ही कीजिए, जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी करते हो एक बार खुद से ही कीजिए दोस्तों, किसी के भरोसे ट्रेड मत कीजिए, किसी से टिप्स ना लीजिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। भले ही आपसे खुद से लॉस हो जाए, लगातार लॉस हो जाए, बट आपको उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। मुझे तो काफ़ी सीखने को मिल रहा है, अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट कोई ना दोस्तों, एक दिन ज़रूर प्रॉफिट होगा, उससे सीखने को तो हमें कुछ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं घर पे जाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों।